ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। हमारी विष्णु समाज जागृति मंच पर लगातार आदरणीय बहनों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के शब्द जो भावार्थ होते हैं, बहुत सुंदर, एक से बढ़कर एक बहनें, अच्छे अच्छे ज्ञानी जन और आदरणीय बहनें बहुत सुंदर व्याख्या करती है। उन सभी बहनों के विचार सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने आया वो ये कि गुरु महाराज ने शब्द नंबर 78 में भी हमें जो गुरु महाराज ने सुनाया शरीर और आत्मा के बारे में कि नवे पोल नवे दरवाजा अंक करोड़ राय जड़ी, तो ये गुरु महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से अपने शरीर में जो रोमावलियां हैं, 9 पोल 9 दरवाजे हैं, तो ये गुरु महाराज उस शब्द में भी हमें ये ज्ञान दिया था कि जिस प्रकार से विष्णु परमात्मा ने जो ये सृष्टि की रचना की है, तो इस सृष्टि की रचना में गुरु महाराज ने कहा कि जो प्रकृति है वो परमात्मा की रोमावली होती है और उस प्रकृति से सृष्टि की रक्षा होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो रोमावली होती है वो हमारे शरीर की रक्षा करती है। जो ये छोटे छोटे बाल के रूप में जो हमारे रोमावलियाँ होती है, इनसे हमारे शरीर की रक्षा होती है। तो उसी प्रकार गुरु महाराज ने आज शब्द नंबर 79 पर भी यही बात कही है। यहाँ पर भी गुरु महाराज बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं शरीर और आत्मा के बारे में। यहाँ पर भी गुरु महाराज बता रहे हैं, लेकिन जो भी जिज्ञासु आए, जिन्होंने जो जो गुरु महाराज से जो शब्द के बारे में, हर चीज़ के बारे में ज्ञान पूछा, गुरु महाराज ने उनको उसी हिसाब से जो सुंदर ज्ञान दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जितने भी, अगर किसी को शास्त्रों का, वेदों का या शब्दवाणी का ज्ञान होता है, तो वे हर चीज़ इस तरीके से पूछने लगते हैं जैसे कि इन जिज्ञासुओं ने पूछा अमर होने की बात कि हम अजर और अमर होना चाहते हैं। हमने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली, इतनी साधना कर ली कि अब हम अजर और अमर हो जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु महाराज बहुत सुंदर इस शब्द के बारे में हमें पूर्ण मानव जाति के लिए सुंदर शब्द जो 79 नंबर शब्द है, उसमें गुरु महाराज ने हमें समझाया कि 12 पोल नवे दरसाजी राय अथरगढ़ थीरूं, इस गढ़ कोई थीर न रही बा, निश्चय चाल गया गुरु पीरूं। तो गुरु महाराज इस शब्द के द्वारा बहुत सुंदर हमें ज्ञान दे रहे हैं कि 12 पोल नवे दरसाजी मतलब बाहर ये है जो महाआकाश है ना, ये पोल है, और इस पोल जो आकाश में सभी जो शरीरधारी हम प्राणी निवास करते हैं, तो इस पोल के रक्षा जो आकाश रूपी जो चीज हमारे ऊपर है, ये पोल है, ये हमारी रक्षा करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये ही 9 जो दरवाजे जीव के लिए, जो बाहर जो आकाश के रूप में स्थित जीवों को देखने के लिए जो एक साधन है हमारी सुरक्षा के लिए, तो ये गुरु महाराज बता रहे हैं हमें। इस आकाश रूपी पोल के बारे में गुरु महाराज बता रहे हैं और बहुत ही सुंदर गुरु महाराज ने यहाँ हमें ये ज्ञान दिया कि जो शरीर रूपी जो गढ़ है, यह जीव ही इसका राजा है। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जब कभी भी अगर जब भी ये जीव है, जो ये जो शरीर है कभी पुराना भी होगा, बुढ़ापा भी आएगा, पुराना हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो ये शरीर छोड़कर ये जीवात्मा यहाँ से चली जाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जीव के लिए जो ये रहने लायक भवन जितने दिन था तब तक तो वो जीवात्मा यहाँ पर थी, लेकिन जब शरीर ही जवाब देने लगेगा और बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो ये जीवात्मा छोड़कर चली जाएगी। और गुरु महाराज जो यहाँ इतनी सुंदर बात कहते हैं, राय अथरगढ़ थीरूं, यानी गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जितने भी बड़े बड़े राजा हुए, जिनके बहुत बड़े बड़े गढ़ थे, किले थे, तो वो भी उनके पास नहीं रहे। वो भी गुरु महाराज कहते हैं कि समय आने पर उनके पास ना तो वो राज्य रहा और ना ही वो किले गढ़ रहे, उनको भी एक दिन छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर गुरु महाराज हमें बहुत सुंदर ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि अपने कर्म के अनुसार जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जो नवीन गढ़ है, जो गुरु महाराज कहते हैं कि हम कोई नए
नया रूप में नए शरीर में जन्म ले लेंगे। लेकिन अगर हमें कर्म अच्छे किए हैं, परमात्मा का हर समय हमने स्मरण किया है, तो हम मुक्ति को भी प्राप्त हो जाएंगे। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर हमें बात कह रहे हैं कि इस गढ़ कोई थीर न रही बा, निश्चय चाल गया गुरु पीरू। तो गुरु महाराज पूर्ण मानव जाति को ये कहकर बोल रहे हैं कि हे प्राणी, यदि आप लोग ज्यादा आयु अजर अमर होना चाहते हो तो यह तुम्हारी भूल ही होगी, क्योंकि इस शरीर रूपी गढ़ में अब तक न तो कोई स्थिर एक जगह रह सका और नहीं रह सकेगा। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े गुरु पीर या जो भी इस संसार में विष्णु परमात्मा के रूप में दिव्य धारण करके हर समय लोगों को ज्ञान उपदेश दिया, अवतार लेकर इस धराधाम पर आए, वो भी नहीं रहे, वो भी एक दिन अपना कार्य पूर्ण करके इस संसार से चले गए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो अमर होने वाली जो आप बात कर रहे हो, ये कामना तो सिर्फ आपकी नादानी ही है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो गुरु महाराज ने हमें बहुत सुंदर आज इस शब्द के द्वारा ज्ञान दिया कि हमें अजर और अमर होने की जो चाहत है ये छोड़ देनी चाहिए, बल्कि हमें इतना सुंदर जो इस कर्म क्षेत्र में, इस मृत्यु लोक में जो जन्म मिला मानव रूप में, तो हमें अपने उत्तम कार्य करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।